पाकिस्तान की टी20 टीम में ओपनिंग पेयर कौन होगा? एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है जब से बाबर आजम दोबारा से कप्तान बने हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि पिछली जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान ने जब टूर किया था न्यूजीलैंड का, तो वहां पर बाबर आजम को ओपनिंग पेयर मतलब ओपनिंग जोड़ी रिजवान के साथ छोड़नी पड़ी थी और वो नीचे आए थे और साइम अयूब को प्रमोट किया गया था। वो पाकिस्तान टीम की तरफ से ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन ना तो इसके ऊपर बाबर खुश थे और ना ही रिजवान खुश थे। इस हवाले से मोहम्मद हफीज ने भी कहा था कि बाबर आजम को बनाने में तकरीबन 2 महीने लगे कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए ओपनिंग छोड़े। बाबर आजम ने वो छोड़ तो दी, लेकिन वो थोड़े से नाराज थे। लेकिन वो नाराज हो थे या फिर उनका होना वो मैटर नहीं करता था, क्योंकि वो उस वक्त कप्तान नहीं थे, उनकी उतनी बात नहीं मानी जा रही थी। अब तो वो दोबारा से कप्तान बन गए हैं, तो क्या साइम अयूब को बाबर आजम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, या फिर मोहम्मद रिजवान को कुर्बानी देनी पड़ेगी, या फिर पॉसिबल ये भी हो सकता है कि बाबर आजम खुद कुर्बानी दे दें? क्या ऐसा हो सकता है? माजी की 2-3 वाक़यात देखें तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आज़म कुर्बानी देंगे। बाबर आज़म खुद को प्रमोट करेंगे, हो सकता है रिज़वान को 5वें नंबर पर भेज दें, चौथे नंबर पर भेज दें। लेकिन अगर चौथे नंबर पर भेजते हैं, तो वहाँ पर तो तीसरे चौथे नंबर पर तो उस्मान खेलता है। फ़खर ज़मान का क्या होगा? फ़खर ज़मान कहाँ पर खेलेगा? साजिदा फरहान भी टॉप ऑर्डर में खेलता है, उसका क्या होगा? साइम अयूब का क्या होगा? तो इस वक्त पाकिस्तान टीम में जो ओपनिंग जोड़ी है, आप कह सकते हैं कि ओपनर्स की भरमार है। पाकिस्तान टीम में मिडल ऑर्डर्स नहीं है, ओपनर्स है, स्पिनर्स है और फास्ट बॉलर्स है। मिडल ऑर्डर में कैद पड़ा हुआ है, लेकिन सबको खेलना है तो टॉप ऑर्डर में खेलना है, क्योंकि आसान होता है प्ले ऑफ में खेलना। आप वहां पर 6 ओवर में अच्छे खासे आपके रन बनते हैं, उसके बाद आपकी विकेट अगर गिरती भी है, क्योंकि 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो एज भी लगता है, चौका छक्का जो है वो आपका निकल जाता है। 6 ओवर जब खुलते हैं तो फिर आपकी असल बैटिंग की जो सलाहियत होती है वो खुलकर सामने आती है। तो बाबर आजम थोड़ा सा ना रिलेक्टेंट थे, वो पाकिस्तान टीम के लिए या अपने लिए आप कह सकते हैं कि ओपनिंग छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त जो मैनेजमेंट थी उनको बाबर आजम को राजी किया कि भैया आप जो है पाकिस्तान के लिए छोड़े, और साइम अयूब क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तो उसको ओपनिंग ही खेलना चाहिए, तो इसलिए साइम अयूब ऊपर के थे। लेकिन अब बाबर आजम वापस आ गए हैं, तो अब फिर ओपनिंग जोड़ी हो क्या सकती है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर बाबर आजम जो है वो करते हैं, चलो कुर्बानी दे भी देते हैं, तो फिर नीचे के नंबरों क्या होगा? फिर अगर बाबर कुर्बानी देते हैं तो उस्मान खान के साथ इशू इशू होगा, क्योंकि मसला ये है कि अगर टॉप ऑर्डर पे रिजवान और उसके साथ साथ जो साइम अयूब आते हैं, तो नंबर 3 के ऊपर आएंगे फिर बाबर आजम, नंबर 4 के ऊपर फ़खर जमान खेल लेते हैं। फ़खर ज़मान को फिर या तो उस्मान खान के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, या फिर उस्मान खान को फ़खर ज़मान के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इन 2 में से कोई एक जो है वो बल्ली का बकरा बनेगा। अब वो कौन बनता है ये समझ में नहीं आता। लेकिन अगर पॉसिबल ये भी हो सकता है कि अगर रिज़वान जो है वो कुर्बानी दे और चौथे 5वें नंबर पर जाए, लेकिन वहाँ वो उसकी बैटिंग नहीं, क्योंकि उनके पास इतने शॉट्स नहीं है, तो वो ओपनिंग का ही टॉप ऑर्डर का ही बल्लेबाज है। वो टी20 में 5वें-6ठे नंबर पर मुश्किल हो जाती है रिज़वान के लिए खेलना, क्योंकि एक ही साइड पे खेलते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो अगर रिज़वान कुर्बानी देते हैं तो फिर वो नीचे के नंबरों पे जाएँगे, तो फिर एक एक ऑर्डर बनता है। लेकिन वहाँ पर भी इशू ये है कि फ़खर ज़मान और उस्मान खान का इशू बनेगा, तो उनके नंबर्स क्या होंगे? क्योंकि फ़खर ज़मान आपको पता है कि ओपनर ही है, लेकिन पाकिस्तान टीम में उनकी जगह क्योंकि बाबर आज़म ऊपर खेलना चाहते हैं, रिज़वान भी ऊपर खेलना चाहते हैं, तो फिर बेचारा कप्तान नहीं, तो उसको कुर्बानी देनी पड़ती है, वो नीचे आके खेलता है। अब उस्मान खान भी आ गए हैं, तो अब मुझे लगता है उसको भी शायद कुर्बानी देनी पड़ेगी। साहिबज़ादा फरहान तो बेचारा ज़माने से कुर्बानियाँ देता हुआ आ रहा है, वो तो मेरे ख़्याल में रखा ही कुर्बानी के लिए, और मुझे लगता है इस सीरीज़ में भी वो कुर्बानी देगा, और मुमकिन तौर पर शायद उसकी जगह ना भी बने। साइम अयूब को हो सकता है अगर अब, लेकिन मेरा ख़्याल है बाबर आज़म जो है वो साइम को ड्रॉप नहीं करेंगे साहिबज़ादा फरहान के लिए। तो बड़ा मुश्किल मुश्किल हुआ है। मुझे स्क्वाड जो है वो देखना बड़ा वो होगा कि यार पाकिस्तान टीम का स्क्वाड क्या आता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के इतने बल्लेबाज हैं ओपनिंग के कि नीचे के नंबरों के जो खिलाड़ी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ऊपर के अगर 6-7 खिलाड़ी होंगे लेकिन खेलना 2 ने है, तो फिर बड़ा बड़ा मसला हो जाता है। तो देखेंगे कि बाबर आज़म सेलेक्टर्स के साथ बैठकर क्या जो है वो स्क्वाड लाते हैं। बड़ा दिलचस्प स्क्वाड होगा। नीचे के नंबर्स पर 4-5 के नंबर्स पर भी हमें देखेंगे कौन हमें जो है वो देखने को मिलता है। वहाँ पर हमारे पास नीचे जो है वो इफ्तिखार भी है, आज़म भी जो है वो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो शादाब भी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी ऊपर आते हैं। तो शादाब हैं, फिर उसके साथ-साथ जो है वो इमाद वसीम भी है। तो लेट्स सी क्या जो है पाकिस्तान का स्क्वाड आता है, लेकिन दिलचस्प होगा। ओपनिंग स्क्वाड भी
और फिर साथ-साथ जो है वो नीचे के नंबर्स को चौथे, 5वें नंबर पर भी देखेंगे कि कौन-कौन से बल्लेबाज हमें देखने को मिलते हैं।